नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीरीज़ हम लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं, ये निमी असाइनमेंट है। ये फर्स्ट ईयर का निमी असाइनमेंट का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें बीच में हमने रोक दिया था। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो कि फर्स्ट ईयर के हैं। फर्स्ट ईयर के यानी फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने सॉल्यूशन कर दिया है। सेकेंड सेमेस्टर में कुछ थोड़ा बहुत बच गया है, उस बचे हुए क्वेश्चनों का हम डिस्कशन कर दे रहे हैं, ताकि फर्स्ट ईयर के लिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए। तो पिछली वीडियो में हमने 120 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम 121 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे, और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर आईटीआई में है, मतलब आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें इस असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं, और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार कौन सा है। इसमें फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सप्लाई दिया हुआ है और ये टर्मिनल बॉक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये ग्राउंड अर्थिंग किया गया है, अर्थात ये चालक और ग्राउंड के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध को मेजर किया जा रहा है। ऑप्शन जो ए है, ध्रुवता परीक्षण, ध्रुवता जो होता है पोलैरिटी परीक्षण होता है, वो सर्च कॉइल से किया जाता है। इसमें जो है ओपन सर्किट टेस्ट, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जो दिया हुआ है, चालकों एवं भूमि के मध्य कुछ चालक प्रतिरोध की जांच, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड में अर्थिंग किया हुआ है, अर्थात ये चालक और ग्राउंड के बीच प्रतिरोध को मेजर किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 122 नंबर, इसमें कह रहा है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम जो अर्थिंग किया जाता है वो जनरेटिंग स्टेशन पे किया जाता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हुए, स्टीम पावर प्लांट हुए। इसमें जहाँ पे हम बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, मोटर, जनरेटर, जो भी उपकरण लगाए जाते हैं, वहाँ पे अर्थिंग की जाती है, सिस्टम अर्थिंग की जाती है। सिस्टम अर्थिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी मोटर में कोई ऑपरेटर है तो मोटर की भी रक्षा हो, साथ साथ ऑपरेटर की भी रक्षा हो, इसीलिए जनरेटिंग स्टेशनों पे सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है, जनरेटिंग स्टेशन, यानी सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, इसमें कह रहा है कि मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। मेगर का प्रयोग हम करके इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजर किया जाता है। मेगर जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस का हाई वैल्यू मेजर करता है, जैसे मेगा ओम में होता है, मतलब हाई से हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर को प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं। अगर लो, कम से कम प्रतिरोध को किससे मेजर किया जाएगा, तो डबल केल्विन ब्रिज। अज्ञात रेजिस्टेंस को किससे मेजर किया जाएगा, हीटस्टोन ब्रिज। और हाई रेजिस्टेंस को किससे मेजर किया जाएगा, तो मेगर से किया जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो ध्रुवता परीक्षण टेस्ट नहीं होगा। बी जो है
कुचालक प्रतिरोध परीक्षण अर्थात इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक चीज इसमें कंपटीशन लेवल से एक क्वेश्चन बनता है कि मेगर की आरपीएम कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, 160 आरपीएम होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 124 नंबर, इसमें कह रहा है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो धीमी गति से मोटर चलने का कारण है कि मोटर के सप्लाई में जो रेजिस्टेंस का मान होता है मैक्सिमम मान, उसमें कहीं फॉल्ट आ गया है। तो ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है न्यूट्रल लाइन में ओपन परिपथ, ये नहीं होगा। बी जो है चालकों के बीच शॉर्ट सर्किट, ये भी नहीं होगा। सी जो है उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष यानी हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट हुआ है, इसलिए मोटर यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 125 नंबर, फिर यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग जनरेटिंग मतलब बिजली उत्पादन घरों में सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जहां बिजली पैदा की जाती है वहां से आप देखेंगे तो उसके स्विच यार्ड बने होते हैं, जिसमें लाइन को हाई ट्रांसमिट जब किया जाता है तो वोल्टेज को बढ़ा करके ट्रांसमिट किया जाता है। तो उस जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ लगाए जाते हैं तो वो भी सिस्टम अर्थिंग के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सिस्टम अर्थिंग की स्थापना कहाँ की जाती है, तो ये जो है सब स्टेशन पर भी की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सब स्टेशन, इसको हिंदी में उपकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, इसमें कह रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध की माप की कौन सी विधि है। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी विधि है। तो ये जो होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के मेथड पे ये मेज़र किया जाता है। तो ऐसा डायग्राम जो है वो प्रदर्शित करता है फॉल ऑफ पोटेंशियल यानी विभव का पतन मेथड। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है करंट का कम होना, ये नहीं होगा। बी जो है विभव का पतन होना अर्थात फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 127 नंबर, इसमें कह रहा है कि आईई रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक्स विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। हार्मोनिक्स का मतलब होता है डिस्टोर्शन पैदा हो जाना। तो डिस्टोर्शन पैदा जो होता है वो अर्थिंग जो है, अर्थिंग उसमें इम्पीडेंस जो है उसको इंक्रीज करके डिस्टॉर्शन यानी विकृति को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है प्रतिबाधा की माध्यम से कमाई, मतलब कमाई जो है वो नीमी लैंग्वेज है, जब इसका आप इंग्लिश साइड में जाएंगे तो इंक्रीज होता है, यानी अर्थिंग थ्रॉट इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस को, इम्पीडेंस एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, टोटल रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होता है। तो इसको इम्प्रूव करके हार्मोनिक्स को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है। धारा उत्क्रम का मतलब हुआ कि जो पहले सप्लाई थी उस सप्लाई की प्रकृति बदल के दूसरी सप्लाई का फ्लो कराना जो है वो धारा उत्क्रम होता है। मतलब यह हुआ कि अगर डीसी सप्लाई दी जा रही थी तो अब उसमें हम एसी सप्लाई प्रवाह करने लगे तो ये धारा उत्क्रम होता है। अर्थात यहाँ जो कह रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना नहीं होगा,
बी जो है डीसी की ध्रुवता को उलट देना, ये भी नहीं होगा। सी जो है डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 129 नंबर, इसमें कह रहा है कि गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। गूथे हुए का मतलब होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर, मतलब कि पतले पतले हम कई कंडक्टर को ले करके और आपस में इसको हम लपेट दिए। जब आपस में लपेट दिए तो आप देखे होंगे ओवरहेड लाइन में ACSR तार लगाया जाता है, अर्थात एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। तो ये तार जो लगाए जाते हैं वो 3-4 एल्युमिनियम का तार ले करके आप बीच में एक स्टील की वायर लेकर के उस पर लपेट दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैंडेड। और ठोस का मतलब होता है एक राड नुमा। तो इससे ये फायदा होता है कि जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, जो लपेटा हुआ है, वो लचीलापन ज़्यादा होता है, और ये जो है ठोस जो होता है ये लचीलापन नहीं होता है। अर्थात प्रयोग करने के पर्पज से भी स्टैंडर्ड कंडक्टर अच्छा होगा और ये उपयोगी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में ये फायदा है कि लचीला ज़्यादा होता है। कौन? स्टैंडर्ड कंडक्टर, यानी गूथा हुआ कंडक्टर। तो ऑप्शन जो बी है अधिक लचीला, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए या तो आप इसमें इलेक्ट्रोड जो डाल रहे हैं उसकी गहराई बढ़ा दीजिए, या इसमें किसी तरीके से नमी की व्यवस्था कर दीजिए, या इसमें नमी और रेजिस्टेंस कम करने के लिए कोयला या नमक का मिश्रण भी डाला जाता है। तो इस टाइप के प्रयोग करके हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है दोहरा अर्थिंग प्रदान करके, इससे भी होता है, लेकिन इसका जो बेस्ट यहाँ ऑप्शन जो है इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ा करके, ये सही होना चाहिए। लेकिन निम्मी जो है इसको मान रहा है ए ऑप्शन को, यानी दोहरे अर्थिंग को प्रदान करके। तो यदि आपके ITI वाले स्टूडेंट के अगर CBT एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको निमी वाला ही उत्तर मान के चलना है। ऐसे जानकारी के लिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि इलेक्ट्रोड की लंबाई जब हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। लेकिन अगर CBT में आएगा ये क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा ए वाला ही ऑप्शन मानिएगा, क्योंकि निमी जो अपना आंसर देता है वही अपने CBT एग्ज़ामों में वही उत्तर भी मानता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा दोहरे अर्थिंग का प्रदान करके, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 131 नंबर, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति प्रदान करने का क्या कारण है। तो AC प्रदान करने का कारण जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट को, इंटरफेरेंस जो आ गया उसको दूर करने का काम AC आपूर्ति इलेक्ट्रोड करता है। ऑप्शन जो ए है स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करके, नहीं होगा। बी जो है मीटर की कुंडली को सुरक्षित करके, ये भी नहीं होगा। सी जो है मीटर में धारा का मान घटाना, ये भी नहीं होगा। विद्युत अपघट्य विभव बल को हटाना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 132 नंबर, इसमें कह रहा है कि मेगर के उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं होता। मेगर याद रखिएगा, मेगर में कंट्रोलिंग नहीं होता है और इसकी जो RPM होती है 160 RPM होती है, अर्थात मेगर में बल आघूर्ण को नियंत्रण नहीं होता है, टार्क का कोई कंट्रोलिंग इसमें नहीं होता है। ऑप्शन जो ए है ये बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है।
मतलब कि ओम मीटर परीक्षण से परीक्षण हम कर रहे हैं तो सुई का विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है? तो दो कुंडलियों का धारा का अनुपात जो होता है उसके समानुपाती होता है। ऑप्शन जो ए है धारा कुंडली में धारा नहीं, बी जो है विभव कुंडली में धारा अर्थात करंट इन पोटेंशियल कॉइल ये भी नहीं होगा, सी जो है हैंडल घूर्णन की गति ये भी नहीं होगा, डी जो है दो कुंडलियों में धारा का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 134 नंबर, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? पृथ्वी यहां जो है पृथ्वी का पीछे क्वेश्चन में एक डिस्कशन हुआ था, पृथ्वी का यहाँ रेजिस्टेंस कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पे कार्य करता है या काम करता है। तो पिछले अभी क्वेश्चन में हमने बताया कि फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के मेथड पे काम करता है, अर्थात विभव के पतन विधि पे काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये ट्रांसफार्मर काम करते हैं इस पे। फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम जो होता है वो मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट जो है 135 नंबर, इसमें कह रहा है कि उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? सिस्टम अर्थिंग जो होता है उपकरण अर्थिंग से अलग होता है कि धारावाहक चालक जो होते हैं ये उससे संबंधित होता है। यानी क्वेश्चन में कहा है कि उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? सिस्टम अर्थिंग जो होता है धारावाहक चालक यानी जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है उससे संबंधित होता है सिस्टम अर्थिंग। ऑप्शन जो ए है यह केवल मनुष्य की रक्षा करता है, नहीं होगा। बी जो है ये सभी परिपथ में दोष से बचाता है, ये भी नहीं होगा। सी जो है यह धारावाहक चालक से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उससे सिस्टम अर्थिंग संबंधित है। 136 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो ये झटका किस श्रेणी में आएगा? तो ये झटका जो होता है 20 मिली एम्पियर वाला ये दर्दनाक झटका में आता है। 5 एम्पियर से कम वाली जो करंट होती है इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब कोई संवेदना नहीं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 एम्पियर तक। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के बीच में हमको झटका महसूस होगा, लेकिन वो दर्दनाक झटका में नहीं आएगा। लेकिन 20 मिली एम्पियर से ऊपर की अगर करंट का झटका लगता है तो ये दर्दनाक झटका में आएगा और इसमें हृदय आघात भी होगी। फिलहाल यहाँ जो है 20 एम्पियर में कहा है कि किस में आएगा, तो वो दर्दनाक झटका में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 136 नंबर, इसमें कह रहा है कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल सीरीज का प्रयोग किया जाता है? मतलब एमसीबी में एल सीरीज नाभ के अनुसार, नाभ के कलर के अनुसार एमसीबी का अलग अलग प्रयोग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर एमसीबी है और वो एल नेव की है तो वो किसके लिए प्रयोग होती है? तो एल नाभ वाली जो एमसीबी होती है वो गीजर के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग गीजर में किया जाता है, लोकोमोटिव में जी का प्रयोग किया जाता है और एयर कंडीशन में भी जी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, डेढ़ लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है? मतलब डेड सर्किट है, डेड सर्किट का मतलब शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट में हम मेगर से रीडिंग लेंगे, मेजर करेंगे तो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया अर्थात रेजिस्टेंस का मान इसमें क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात मेगर से जब हम रीडिंग लेंगे तो मेगर जो रीडिंग देगा वो 0 ओम देगा। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है वो शॉर्ट हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 मेगा ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, इसमें कह रहा है
कि क्रीपिंग से क्या फ़ायदा होता है। क्रीपिंग से जो फ़ायदा होता है, ढीले संयोजन को हम टाल सकते हैं क्रीपिंग में। ऑप्शन जो ए है साफ सुथरा रूप देता है, नहीं होगा। बी जो है भारधारा को कम करेगा, ये भी नहीं होगा। सी जो है ढीले संयोजन को टाल देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 139 तक ही क्वेश्चन को रखते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन आपके बीच देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि किसी क्वेश्चन पे डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।